बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन या DHA या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें मौजूद अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि अपार्टमेंट खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से कुछ वीडियोज़ हम पहले भी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उस हवाले से आपका जो फीडबैक आया है उसी के मुताबिक हम आगे फर्दर जो है इसको लेकर चल रहे हैं और आपने उन वीडियोज़ को सराहा है, आपको वो वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और उससे फ़ायदा भी हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर उसको देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए आप अगर चल रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो रही है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो रहा है, तो उसमें हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हम इस चैनल के ज़रिए आपको एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें मज़ीद जो है वो ऐड करेंगे अपार्टमेंट्स के हवाले से कि अगर आप अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं या आउटसाइड द हाउसिंग प्रोजेक्ट जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा, वो ये है कि ट्रांसफ़र्स का जो सिस्टम है उसको आपने समझना है। अगर आप बहरिया टाउन के प्लॉट की ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उसको आपने समझना है कि किस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अगर आउटसाइड द बहरिया टाउन आपके पास ट्रांसफ़र है तो उसको समझना है कि किस तरह से आपके पास ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर कोई शॉपिंग मॉल है तो उसकी ट्रांसफ़र्स किस तरह से होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। और इसमें जो खास बात है सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, वो ये है कि अगर आप बहरिया टाउन के अंदर किसी भी बिल्डिंग में जो है अपार्टमेंट लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसकी ट्रांसफ़र बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से आपको लेनी है। यह आपने इंश्योर करना है। अगर आपके पास उस अपार्टमेंट की ट्रांसफ़र बहरिया टाउन हेड ऑफिस से नहीं है तो उसके अंदर जो एक रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप जिस बिल्डिंग में ले रहे हैं उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो बहरिया अपने बायलॉज के मुताबिक जितनी भी चीज़ें जो हैं वो चेकलिस्ट दी जाती है डेवलपर को, उसके मुताबिक उसको चेक करके बिल्डिंग को फिर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं। और अगर उसमें से कोई चीज़ पेंडिंग हो तो जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो काम दोबारा से फिक्स नहीं हो जाता, तब तक बहरिया उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना होने का मतलब ये है कि बहरिया टाउन जो है वो उसको ट्रांसफ़र्स की सिस्टम में लेके ही नहीं आता, तो फिर बिल्डर ट्रांसफ़र चल रही होती है। अब बिल्डर ट्रांसफ़र जो है उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जब अपना प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है तो उसकी इनिशियली तो कोई किसी किस्म की भी बहरिया की ट्रांसफ़र आपको नहीं मिल सकती, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने देख लेनी है, उसके बायलॉज आपने उसका देख लेना है, पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लेना है, या जो NOCs या अप्रूवल्स का प्रोसीजर है वो आपने देख लेना है कि किस तरीके से वो अप्रूव हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, या उसके ऊपर कोई लिटिगेशन है या कोई प्रॉब्लम है। वो अगर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर आप उस XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पेमेंट प्लान के अंदर जब जाएंगे तो वो अपना आपको लेटर हेड के ऊपर या अपने कोई भी बनी हुई फाइल्स के ऊपर आपको ट्रांसफ़र जो है वो देंगे और इंटरनली उस कंपनी ने वो फिर ट्रांसफ़र्स मैनेज करनी है। वो इंटरनल ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो डेवलपर की तरफ से होंगी, उसको बिल्डर ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। बिल्डर ट्रांसफ़र जो है ये आपकी वैलिड होती है उस टाइम तक जब तक बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपने इंश्योर करना है कि अपने अपार्टमेंट की ट्रांसफ़र जो है वो बिल्डर से कह के डायरेक्टली बहरिया टाउन से लेनी है। ये सिर्फ बहरिया टाउन के हवाले से बात कर रहा हूँ, DHA में भी इसी तरह से है, वहाँ भी आपने इसी तरह से अथॉरिटी से जो है वो ट्रांसफ़र्स लेनी होती हैं। और अगर आउटसाइड बहरिया टाउन हो, जैसे GT रोड है या कहीं भी और कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि वो अप्रूव कहाँ से है। और अगर वो रावलपिंडी के हदूद में आता है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो बिल्डिंग अप्रूव होगी, और अगर वहाँ से वो अप्रूव है तो एक एक स्क्वायर फीट की डिटेल्स जो हैं अप्रूवल के अंदर वो मौजूद होती हैं कि किस फ्लोर के ऊपर कितने स्क्वायर फीट एरिया जो है वो सेलेबल एरिया है, उसको वो सेल कर सकते हैं। और उसके मुताबिक फिर आगे प्लानिंग जो है उसको अप्रूव किया जाता है, नक्शा अप्रूव किया जाता है। और उसमें जो अपार्टमेंट अप्रूव होता है, अगर वो 500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट अप्रूव है तो 500 स्क्वायर फीट की RDA ट्रांसफ़र आपने लेनी है, बिल्डर ट्रांसफ़र के ऊपर आपने नहीं रहना। बिल्डर ट्रांसफ़र मैं फिर बताता चलूँ कि वो तब तक वैलिड है जब तक कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है और चल रही है। आपको प्रॉपरली देखना है कि क्या ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म जो है उस बिल्डर के पास प्रॉपरली मौजूद है, क्या कोई ऑफिस मौजूद है जहां पे आपकी जो पेमेंट्स जा रही हैं उनकी रसीदें प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, आपका लेजर प्रॉपरली मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा इसीलिए दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंतहाई मोहतात रहें। बहुत ज़्यादा ख्याल आपने करना है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, आपको किसी किस्म का जो है वो फ्यूचर में मसला नहीं होगा अगर आप ये सारी चीज़ें जो है फोकस के साथ देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मॉल्स के हवाले से है कि अगर आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गीगा मॉल है, अभी लेटेस्ट जो है वो पैराडाइज मॉल आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पे सेंटोरस मॉल है और बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पे आप गुलबर्ग ग्रीन्स में बहुत सारे मॉल्स हैं।
ये मॉल जो हैं जहां पे प्रॉपर मॉल मैनेजमेंट काम करती है, इसमें इन मॉल्स को रजिस्टर करवाया जाता है एज अ कंपनी। तो आप यहां से मॉल मैनेजमेंट की ट्रांसफर जो है वो आपके लिए होती है। यहां पे आपको किसी भी अथॉरिटी, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की ट्रांसफर नहीं दी जाती, बल्कि इंटरनल मॉल मैनेजमेंट आपको जो है वो ट्रांसफर देती है। तो यहाँ भी वो भी सॉलिड चीज़ है। अगर आप गीगा मॉल में देखते हैं, अगर आप सेंटोरस में देखते हैं, अगर आप पैराडाइज मॉल में देखते हैं, या कोई भी बड़ा मॉल जो यहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आप देखते हैं, तो आपको प्रॉपरली मॉल मैनेजमेंट के हवाले से ऑफिस जो है वो मिलते हैं, जहाँ पे ट्रांसफर्स का पूरा मैकेनिज्म जो है वो मैनेज किया जा रहा होता है। तो आपको वहाँ से ट्रांसफर मिलती है। तो वो इंश्योर आपने करना है कि आप ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, मॉल्स के हवाले से अगर देखा जाए, जिसकी कोई रेपुटेशन हो, जिसकी बैकिंग में कोई बड़ा ग्रुप हो, या जिनका प्रॉपरली सिस्टम इन प्लेस हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉल्स के हवाले से, ये भी मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा कि आपकी इसमें लोकेशन कौन सी है, अगर आपको ये नहीं बताया जा रहा, अब ये अपार्टमेंट से हट के चीज़ हो रही है, लेकिन अपार्टमेंट्स के हवाले से तो आपको पोजीशन मिलता है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप हमारे साथ 60 लाख या 70 लाख या 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, और आपका इस फ्लोर के ऊपर कोई भी एरिया हो सकता है 200 स्क्वायर फीट का, आपको हम ये देते हैं, तो आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे आपको ये बताया ना जाए कि कौन सा एरिया आपका है। आपको वो एरिया मार्क करके स्पेसिफाई ना किया जाए, आपको वो शॉप या वो साइज जो डिफाइन किए हुए होते हैं इनके मास्टर प्लान्स के अंदर, जितने भी मॉल्स यहाँ पे बन रहे होते हैं, तो जो भी शॉप है, चाहे 50 स्क्वायर फीट की भी शॉप होगी, मास्टर प्लान के अंदर उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये एरिया जो है ये 50 स्क्वायर फीट एरिया है और इसका ये नंबर है। तो अगर आपको वो नंबर, वो एरिया स्पेसिफाई ना किया जाए और आपको वैसे ही कहा जाए कि आप ये दे दें, हम इसको रेंट पे लगाएंगे और आपको उसका रेंटल रिटर्न देंगे, आपने कतई तौर पे ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करके बताया जाए। अगर 50 स्क्वायर फीट के क्योसेक होते हैं, या वो जो एक छोटे स्टॉल्स होते हैं मॉल्स के अंदर, तो वो भी, उनका भी एरिया स्पेसिफाइड तो होता है। अगर आप वो लेते हैं और उसका जो रेंटल रिटर्न आता है वो चाहे आपको मॉल मैनेजमेंट के जरिए ही दिया जाए, वो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, आप डायरेक्टली उसको लगा नहीं सकते रेंट के ऊपर, लेकिन आपको एक्चुअल चीज का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। लेकिन आपको 50 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो अगर वैसे स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जी 50 स्क्वायर फीट मॉल के अंदर आपके पास है, और कहीं उसको ये ना बताया जाए कि कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि फिर मॉल मैनेजमेंट के पास या मॉल ऑनर्स के पास ये एक खुली छूट जो है वो पड़ी है कि वो जितने मर्जी लोगों को 50-50 स्क्वायर फीट बेचते रहें, चाहे वो 10,000, 20,000, 50,000 स्क्वायर फीट जो उनका एरिया है उससे ऊपर भी बेच दें, तो उनको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास भी एक्चुअल ये जो है वो लेटर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि ये वाला एरिया जो है वो उनका है। तो वापस अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं। अपार्टमेंट्स में ये ट्रांसफर्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़हन में रखनी है। और इसके बाद आपने, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया, कि आपने मैनेजमेंट के हवाले से देखना है कि जो भी बिल्डिंग है, अगर आप छोटी बिल्डिंग्स में ले रहे हैं, 5 मरला 8 मरला वाली बिल्डिंग्स जो हैं, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो आपने देखना है कि क्या उसकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे फंक्शनल है, किसी जो है वो ऑफिस वहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेता हो, मेंटेनेंस का कोई मेंटेनेंस चार्जेस लेने वाला कोई बंदा वहाँ पे मौजूद हो, और लिफ्ट को आपने देखना है कि वो फुली ऑपरेशनल है कि नहीं है। अपार्टमेंट की वेंटिलेशन आपने लाजमी देखनी है कि वेंटिलेशन का सिस्टम वहाँ पे इन प्लेस है या नहीं। अपार्टमेंट जो है अगर यूज है तो उसकी हालत क्या है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी लाजमी उसकी जो वेटेज होती है वो काउंट होती है आपके रेंटल रिटर्न के ऊपर भी, आपकी जो फ्यूचर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी आप जब बेचने जाएंगे तब भी आपको उसका रिटर्न जो है वो आपने देखना है, लाजमी आपने ज़हन में रखना है। अगर अपार्टमेंट की हालत बहुत खस्ता है, आपने महंगे दामों खरीदा हुआ है, आप 5-7 लाख 10 लाख रुपए ऊपर भी लगाते हैं, तो फिर आप वो रिकवर करने में आपको बड़ा मुश्किल होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी जो कॉस्ट होती है उसको जो है वो करने की, रेनोवेट करने की, उसको रिक्रिएट करने की, उसको बेहतर करने की जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई हुई होती है, और अपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो उस तरह से मिल नहीं रही होती। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक होती है। फिर लोग जो है, जो डीलर्स देने वाले होते हैं ना, वो इस चीज़ का बहाना बनाते हैं कि जी मार्केट स्लो है, मार्केट क्रैश कर गई है, अब आपकी प्राइस जो है वो डाउन आई हुई है। ऐसा नहीं होता। अक्सर डीलर्स, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि अक्सर डीलर्स जो हैं वो आपको महंगे दामों चीज़ बेचते हैं और बाद में ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि मार्केट डाउन हो गई है इसलिए प्राइसेस डाउन हो गई हैं। आप जब सही दामों पे चीज़ खरीदेंगे कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। हमेशा ये देखें, अभी जैसे मैं आपको फेज 8 की एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर महंगे दामों और सस्ते दामों में क्या फ़र्क होता है, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आज वहाँ जाते हैं, मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं, हमारा टिकटॉक चैनल जो है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव कर रहा है रेगुलरली और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स के हवाले से हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि हमें पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो अपार्टमेंट लेके दें बहरिया टाउन के अंदर। अब बहरिया फेज़ 8 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे
15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पेमेंट प्लान के ऊपर ऑफर किए जा रहे हैं अपार्टमेंट्स। और अगर आप इसको देखें तो 3 से 4 साल का पेमेंट प्लान के अंदर अगर आप यहाँ पे जाते हैं इस 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर, ज़्यादातर 3 साल या 2.5 साल या 3 साल के प्लान होते हैं। 3 साल भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया, कुछ तो 1.5 साल के प्लान के अंदर भी यही प्राइसेस जो है वो ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको इसमें डिस्काउंट ऑफर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 हज़ार रुपये या 13.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ये जगह यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जब आप मार्केट में वैसे परचेज करने जाते हैं तो आपको 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में भी, 9 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में भी अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है। अब 9 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में अगर कैश में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है और आप इंस्टॉलमेंट पे 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में लेते हैं तो 1.5-2 साल में ये जो गैप आपने लिया है, ये जो महंगा आपने अपार्टमेंट खरीदा है सिर्फ इंस्टॉलमेंट प्लान के चक्कर में, क्या आप ये गैप फुलफिल कर सकते हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट जो है क्या ये रिकवरी ले सकती है? मेरा जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं ले सकती। आप जब पेमेंट आपकी कंप्लीट होगी, आप जब बेचने जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बिल्कुल जितनी अमाउंट दी है उससे भी नीचे अभी वापस आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने महंगे दामों खरीदा हुआ है वो ऑप्शन, वो अपार्टमेंट में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, प्लॉट्स के वाले से भी बात करता हूँ कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पेमेंट प्लान्स जो हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं। वो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे पेमेंट प्लान्स में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं। 5 लाख का प्लॉट पेमेंट प्लान में आपको 20 लाख का मिल रहा है, कैश पे आपको 13 लाख का मिल रहा है, तो आपको कैश में लेना चाहिए। 10% डिस्काउंट जहाँ पे हो ना, या 10% का मार्जिन हो तो वो समझ में आता है, 15 या 20% का भी समझ में आता है, लेकिन 40% का मार्जिन जो है ये आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट टाइम आपका बढ़ जाता है, फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, फिर आप जल्दबाजी में बेचते हैं, नुकसान होता है, और फिर आप रियल्टर्स कम्युनिटी को कोसते हैं, रियल एस्टेट को कोसते हैं, और आप जो है वो कभी भी एक बेहतर जो है अपनी प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं बना सकते। हमेशा अपना पर्सपेक्टिव जो है वो सीधा रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों। कुछ चीज़ें जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं अपार्टमेंट्स के हवाले से, कुछ चीज़ें जो मैं रेगुलरली आपको बताता रहता हूँ इस चैनल के ज़रिए, उनको लाजमी मलूज़े खातिर रखें, उनके ऊपर लाजमी अपना ध्यान जो है वो दें, ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें और सही रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका फ्यूचर में मिल सके। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।